Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं how to use write and write line function in your text file handling. So जब आप Python में files के ऊपर operate करते हो and specifically we talk about text files, तो हमारे पास दो functions होते हैं जिनकी help से आप file के अंदर किसी भी content को write करा सकते हो. One is write and the other is write lines. सो नाम से ही पता चल रहा है राइट का मतलब है इट्स एबल टू राइट अ सिंगल स्ट्रिंग और राइट लाइंस का मतलब है शायद एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स होंगी, है ना, क्योंकि राइट लाइंस प्लूरल है. तो बिल्कुल वही मतलब है, लेकिन इसका एग्जैक्ट सिंटेक्स क्या होगा, आप कैसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स लोगे और कैसे उसको राइट करोगे, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट कि किस तरह से राइट और राइट लाइंस टेक्स्ट फाइल्स के साथ काम करता है और किस सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे. Right, so this is very important for everyone learning Python and specifically it's in the computer science syllabus for class 12th. Right, so चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस पे काम हम कैसे करेंगे. और उसके लिए मैं आपको कराऊंगी ये चीज़ PyCharm में. आप ideally में भी कर सकते हो, PyCharm में भी कर सकते हो. The operation remains same. PyCharm में बस ये फ़ायदा हो जाता है कि हम जिस फोल्डर में प्रोग्राम बना रहे होते हैं साथ में ही हमको फाइल दिख जाती है. सेम वे आइडियली में भी जब आप राइट करोगे फाइल में, योर फाइल इज विजिबल इन द सेम फोल्डर. ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव पाथ यूज़ होता है, मतलब जहाँ पर आपका प्रोग्राम है वहीं पे फाइल क्रिएट होगी. आप चाहो तो एब्सोल्यूट पाथ भी यूज़ कर सकते हो. एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है कि हम स्पेसिफिकली बताएं कि भाई डी ड्राइव में ये वाले फोल्डर के अंदर ये फाइल मुझे चाहिए. सो व्हेन आई डू लाइक दैट, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, एब्सोल्यूट पाथ. सो हम यहाँ से अपना एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं जिसमें हम काम कर रहे थे. और हम क्या करेंगे, वी विल बी क्रिएटिंग अ फाइल. मान लो कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि यूज़र से कोई भी 5 स्टूडेंट्स के नाम इनपुट करो. आई हैव टू इनपुट एनी 5 स्टूडेंट्स नेम एंड आई हैव टू स्टोर इट इन अ फाइल. ठीक है, सो इस तरह का कुछ कोड करना है. मैं आपको इसे दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी. दोनों तरीके मतलब वी विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ राइट एज वेल एज राइट लाइन्स. ठीक है, सो हम यहाँ से एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड वी वांट टू क्रिएट अ फाइल. तो इसका नाम आप जो मर्जी दे दो प्रोग्राम का. लेट्स से आई गिव फाइल 1. सो फाइल 1 इज क्रिएटेड. नाउ इनसाइड दिस, जब भी हम फाइल्स पे काम करते हैं सबसे पहला काम होता है फाइल को ओपन करना. सो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि फाइल ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन यूज़ होता है और आप कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हो. हम टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं तो हम एक्सटेंशन में .txt लिखेंगे, names.txt. अब आपको मोड बताना होता है. राइट करने के लिए आप W या अपेंड मोड का इस्तेमाल कर सकते हो. राइट के लिए अगर हम W मोड ओपन करते हैं तो यू विल ऑलवेज गेट अ ब्लैंक फाइल. तो उस नाम की फ़ाइल अगर पहले से भी आपके पास है तो वो इरेज हो जाएगी एंड वी विल बी गेटिंग अ न्यू ब्लैंक फाइल. ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई जो पिछली फाइल है उसी के अंदर ही हम और राइट कर सकें, इफ़ आई वांट टू राइट इन द सेम फाइल, ठीक है, तो हमें अपेंड मोड का इस्तेमाल करना होता है. सो वी हैव टू यूज़ अपेंड मोड फॉर दैट. सो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा मोड यूज़ करना है. ठीक है, तो मैं आपको पहले राइट से करके दिखाऊंगी. वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और उसके बाद दिखाऊंगी कि अपेंड से क्या चेंज होता है. आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है, तो आप सेम प्रोजेक्ट में काम कर सकते थे बट आई गेस देयर वाज सम इशू विद द इंटरप्रेटर. सो दिस इज़ आवर न्यू प्रोजेक्ट. सो वी राइट क्लिक एंड वी क्लिक ऑन पाइथन फाइल. फाइल का नाम दे दिया फाइल 1 एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल. सो मैंने लिखा names.txt और मैंने इसको ओपन कर लिया राइट मोड में. ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू आस्क द यूज़र. यूज़र से आपको पूछना है. तो आप 5 नाम पूछना चाहते हो तो आपने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर एनी 5 नेम्स. ठीक है, और मैंने लगा दिया लूप. सो फॉर आई इन रेंज 5, ताकि ये लूप मेरा 5 बार चले. और ये करे क्या, 5 बार नेम को इनपुट करें. ठीक है, आप कोई मैसेज नहीं देना चाहते हो तो आप खाली इनपुट भी छोड़ सकते हो. सो अगर आपको मैसेज देना है तो आप ऐसे मैसेज भी दे सकते हो. अब ये जो नेम इनपुट हो रहा है ये आपको राइट कराना है फाइल में.
तो आप क्या लिखेंगे, f.write name, ठीक है। तो जो भी मेरी स्ट्रिंग है वो मैंने फाइल में राइट कर दी। जब हमारा फाइल का काम हो जाएगा तो लास्ट में हमें फाइल को क्लोज भी करना है, ताकि जो भी कंटेंट हमने राइट किया है वो रैम से हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाए। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। यहाँ पे वो मुझसे नाम पूछेगा, मैंने इनपुट किया अंजलि, कृतिका, नेहा, स्वाति एंड सोनल, राइट। सो इफ़ आई एंटर दिस नेम, देखो यहाँ पे ये names.txt नहीं थी, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया दिस फाइल इज क्रिएटेड एंड यू कैन सी ऑल दीज नेम्स कमिंग अप ओवर हियर, ठीक है। सब सेम लाइन पे आ रहे हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राइट अपने आप से कोई स्पेस या कोई न्यू लाइन नहीं देता है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन आए तो आपको खुद से \n दैट इज न्यू लाइन कंकैटिनेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि स्पेसेस आए तो आपको टैब कंकैटिनेट करना पड़ेगा, बट यू हैव टू डू दी कंकैटिनेशन। हमने फिर से रन किया और मैंने इस बार डाला अरविंद, राहुल, रोहन, नितिन, पीयूष, राइट। एंड आई गो टू द फाइल, सो यू कैन सी ये नेम मैंने एंटर किए थे। और दूसरी चीज़ आप ये देख रहे होगे कि जो पिछली बार नेम एंटर किए थे वो अब यहाँ पे नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने राइट मोड में फाइल ओपन की है। अगर ये अपेंड मोड होता तो पिछला डेटा भी रहेगा और नया वाला भी राइट होगा। सो ये तो हो गया कि आप राइट कैसे यूज़ करोगे। हमेशा याद रखना कि राइट में स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं। अगर हम इंटीजर या फ्लोट पास करेंगे तो वो एरर शो करेगा, आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके राइट करना पड़ेगा, बट राइट हमेशा स्ट्रिंग ही होगी। वी कैन नॉट राइट एनी अदर डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन। अब आप चाहते हो कि भाई पहले मैं एक एक करके राइट ना करूँ, मैं एक लिस्ट ले लूँ, ठीक है। सो मैं एक लिस्ट ले लूँ, मान लो मैंने लिस्ट का नाम डेटा ले दिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नाम डेटा ही होना चाहिए, इट कैन बी एनीथिंग, जो आप लेना चाहो ले सकते हो। अब मैंने क्या किया कि इस नेम को इस डेटा नाम की लिस्ट में अपेंड करा दिया। तो अभी मैंने फाइल में कुछ भी राइट नहीं किया, ठीक है, नथिंग इज रिटन इन द फाइल, सिर्फ जो डेटा लिस्ट है उसके अंदर नेम अपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊं कि डेटा में क्या आएगा तो मैं यहाँ प्रिंट करके दिखा देती हूँ। एंड अब मैं कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ, राइट लाइन्स। सो राइट लाइन्स का पर्पस क्या है, टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो राइट इज यूज टू राइट अ सिंगल स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग अगर आपको राइट करनी हो तो आप राइट की हेल्प से कर सकते हो। वो सिंगल स्ट्रिंग चाहे कंकैटिनेशन से बनी हो, बट एक आर्ग्यूमेंट होगा। लेकिन अगर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है आपके पास तो आप राइट लाइन्स यूज़ कर सकते हो। राइट लाइन नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है। सो राइट होता है, राइट लाइन्स होता है, राइट लाइन कुछ नहीं होता। मैंने रन किया, वो फिर से मुझसे 5 नाम पूछ रहा है, तो मैंने एंटर कर दिया ऋतु, नेहा, नेहल, प्रिया, अक्षरा, ठीक है। सो आप ये देख रहे हो, ये बनी है लिस्ट। ये क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने प्रिंट डेटा कराया था। सिंस आई प्रिंटेड इट, तो वो प्रिंट करके दिखाएगा आपको। तो ये आपके पास लिस्ट बन गई, बट अगर आप अपनी फाइल जाके देखेंगे तो ये फाइल के अंदर सारा डेटा राइट हो गया और \n था, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। तो आउटपुट में चेंज नहीं है, आउटपुट पहले भी वैसे ही आ रहा था, अभी भी वैसे ही आ रहा है। सो इट्स ओनली द वे यू प्रोसेस इट एज अ प्रोग्रामर। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, राइट या राइट लाइन्स, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। बाकी जहाँ तक पेपर में थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइन्स, या फिर आपको कोई कोड लिख के दिया होगा और उसके बेसिस पे आपसे आउटपुट पूछ सकते हैं। सो यू शुड नो कि दोनों में एग्जैक्टली क्या फ़र्क है। सो दैट इज़ हाउ राइट एंड राइट लाइन्स फंक्शन कैन बी यूज्ड विद फाइल्स। वैसे एग्ज़ाम में देखे जाए, अगर मैं CBSE की बात करूँ तो आपके पास जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट फाइल पे वो राइटिंग के नहीं आते, वो रीडिंग के ऊपर बेस्ड आते हैं, जिसमें हम फाइल से डेटा रीड करते हैं। तो आपको आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स, टू रीड फ्रॉम अ फाइल एंड प्रिंट इट इन कैपिटल लेटर्स, यू नो, समथिंग लाइक दिस। तो मेजरली रीडिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, पर आपको आना दोनों चीज़ें चाहिए कि रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे भी आ जाता है कि एक फाइल से रीड करो, दूसरी में कॉपी करो, तो उसके लिए दूसरे में राइट कराना भी आना चाहिए, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गो थ्रू इट
In the next video we will be doing how can we read from a text file. तो अभी हमने ये तो देख लिया कि हम text files create कैसे कर सकते हैं. अब हम करेंगे फाइल से रीड कैसे कर सकते हैं. दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक आप क्या करेंगे, आप ये प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे और इसके जैसा कुछ और भी ट्राई कर सकते हो. एंड इस वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको समझ आया है. सो डू लाइक, ताकि मुझे भी पता चले कि येस समझ आया. एंड यू कैन लीव अ कमेंट ऑल्सो कि येस मैम अंडरस्टूड और आई हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. कुछ भी कमेंट ज़रूर कीजिए एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड अपने जूनियर्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, because we have started for class 11th also, both IP and CS. So do share with your juniors as well. That is it for today. I'll see you in the next video. Take care. Bye for now.